प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अनाहत साधना कैसे करना है। अनाहत साधना का टिप्स बताऊंगा। यदि आपने सही इनका जानकारी प्राप्त कर लिया तो आपको बहुत से बहुत जोर 10 से 21 दिन के अंदर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा अनाहत क्या है। दूसरा बात जानने होगा अनाहत का धुन कौन सुनता है। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप अनाहत साधना कर ही नहीं सकते। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस ध्यान को कर ही नहीं सकते। अनाहत हर आदमी सुनता नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा अनाहत नाद है क्या। साधारणतः आप यदि संतों को सुनेंगे तो आप ये सुनने पाएंगे नाद परमात्मा का आवाज़ है, अंतरात्मा का आवाज़ है। यदि आप साइंस की भाषा में सुनेंगे तो आप इसे यूनिवर्सल साउंड सुनेंगे। जब ये सब सुनता है साधक तो उसके मन में प्रश्न जरूर आता होगा कि ये नाद आता कहाँ से है। साधारणतः आज इंसान सोचता है ईश्वर का आवाज़ है, तो ईश्वर का आवाज़ है तो ईश्वर के ये आवाज़ ईश्वर कैसे देते हैं? क्या ईश्वर इन ध्वनियों को बजाते हैं? या सोचते होंगे भगवान क्या घंटी बजा रहे हैं या शंख बजा रहे हैं या बीणा बजा रहे हैं। ऐसा अक्सर लोगों के मन में आता होगा। या फिर आप साइंस की भाषा में सुनेंगे तो साइंस बोलेगा यूनिवर्सल साउंड है, तो यूनिवर्सल साउंड है तो ये यूनिवर्सल साउंड आती कहाँ से? प्रभु जी नाद यूनिवर्सल साउंड है और यह धुन आता है लगातार होने वाले घर्षण से, और ये घर्षण होता है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। ब्रह्मांड में सृष्टि में लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का घर्षण हो रहा है। साधारणतः यह पृथ्वी में तो नहीं पाया जाता, लेकिन जैसी हाइट्स में जाते हैं तो आप देखेंगे दबाव होता है। ये दबाव का कारण क्या है? ये दबाव का कारण है नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा में घर्षण। यदि आप फ्लाइट में जाएंगे तो देखेंगे आपका कान बंद होगा या आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। इसका कारण क्या है? लगातार होने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का घर्षण। इस घर्षण से जो साउंड निकलता है वह विभिन्न प्रकार से निकलता है। जैसे पहले झिंगुर की आवाज़ है, उसके बाद घंटे की आवाज़ है, उसके बाद आपका आएगा शंख का आवाज़, उसके बाद ढोल नगाड़े मृदंग ताल, उसके बाद झरना, अलग अलग रकम से बीणा, इस तरह से आएंगे। और आखिरी जो धुन है वो है ओंकार। ये धुन सब आते हैं ब्रह्मांड के नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के लगातार हो रहे घर्षण से। इन घर्षणों से जो साउंड निकलता है उसे हम नाद कहते हैं। यह पृथ्वी में हर जगह उपलब्ध है। अब सवाल उठता है कि इंसान के अंतरात्मा में कैसे आता है? ये सृष्टि में सौरमंडल में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं,
वह सब मानव शरीर में मानव शरीर में है। अब देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 108 गुना सूर्य के व्यास का 108 गुना है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी चंद्रमा के व्यास के 108 गुना है। हम लोग मंत्र जाप कितना करते हैं? 108 बार करते हैं। इसी तरह से इस ब्रह्मांड का निर्माण 84 बार हुआ है और 84 का बहुत बड़ा महत्व है। जिस साधक का 84 चक्र जागृत हो जाता है, उसका दिव्य दृष्टि खुल जाता है। जितनी भी संसार, जितनी भी सृष्टि में, जितने भी ब्रह्मांड में घटनाएं घट रही हैं, सारी की सारी घटनाएं ईश्वर के शरीर में मौजूद है। साधारणतः नाद हर इंसान को सुनाई नहीं देता। यह उसी इंसान को सुनाई देता है जिसका मन अंतर्मुखी है। जब तक आपका मन अंतर्मुखी नहीं होगा, तब तक आप नाद नहीं सुनते हैं, नहीं सुन सकेंगे। आप देखे होंगे बहुत लोग हैं, नाद साधना कई सालों से है, पर नाद सुनते नहीं हैं। फिर ये जो आपके नाद का ध्यान कराते हैं, ये तो ज़्यादातर आपके कबीर पंथ के लोग हैं या उषो के लोग हैं या कृष्ण मूर्ति और भी जो लोग हैं, वो बोलेंगे कान में बड लगा लो या ईयरफोन लगा लो या कान को बंद कर दो। ज़बरदस्ती नाद को सुनने का प्रयास न करो। यदि आप ज़बरदस्ती नाद को लाओगे तो आपको बाहरी आवाज़ बजेगी, और बाहरी आवाज़ बजेगी और उस पर ध्यान लगाओगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। नाद को वही साधक सुन सकता है जिसका मन अंतर्मुखी है। इसी कारण बोला जाता है कि पहले मंत्र जपो। मंत्र जपते जपते अजपा आएगा। जब अजपा खत्म होगा तब जाके नाद सुनाई देगा, इसके पहले नहीं सुनाई देगा। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या मंदिरों में जाते हैं, कई सालों से जाते हैं, कई सालों से पूजा करते हैं, उन लोगों को नाद सुनाई देता है। आप एक बात सुने होंगे, कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ये दूसरा बात ये लोग बोलते हैं मंदिर में मत जाओ। प्रभु जी, ये सरासर गलत है। ये पोथी पत्तर जैसे हनुमान चालीसा हुआ या और भी जैसे रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, हमारे बहुत सारे पोथी पत्तर हैं। बहुत लोग हैं इसे सालों से पढ़ते हैं और उनका मन अंतर्मुखी हो जाता है। कबीर ने जानबूझ के ये सब बात कहा। उसको मालूम था कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या इस तरह का हुआ या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये लोग जब कई सालों से इसका पाठ करते हैं तो मन अंतर्मुखी हो जाता है। अब जानेंगे अंतर्मुखी कब होता है, क्या सिम्टम है। मन अंतर्मुखी होने का सिम्टम है आंखों से अश्रु। मैंने कई ऐसे महिलाओं को देखा है जो कृष्ण भक्त हैं, जो कई सालों से गीता पढ़ती हैं, उनका मन अंतर्मुखी है और वो जब गीता का पाठ करता है आंखों से आंसू आ जाते हैं। रामचरितमानस, सुंदरकांड, गीता और भी हमारे जितने भी हमारे पोथी पत्तर है, इनको लगातार कोई यदि
पड़ता है, इसको समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका पाठ करते रहो। जिस भी देवी देवता का पोथी का पाठ करोगे उसकी ऊर्जा आपके चक्रों में आएगी और ऊर्जा का लेवल एक लेवल तक बढ़ने के साथ ही मन अंतर्मुखी होने लगता है, आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मंत्र ही जपो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी मंत्र नहीं जपा। मैं बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करता था। जिस समय मैं नाद योग किया उस समय मेरे को कोई भी चीज़ नहीं, ना तो ध्यान का धा नहीं मालूम, प्राणायाम का पा नहीं मालूम, नाद का ना नहीं मालूम। मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा और पहले ही सिटिंग में मेरा 40 मिनट्स का ध्यान किया। पहले ही से एक बार में पहला बार बैठा और सीधा 40 मिनट्स का हुआ। 2-3 दिनों में मैं नाद सुना। 21 दिन होते होते मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। ये कैसे हो गई? मैं क्या बहुत बड़ा योगी हूँ या संत हूँ? ये इसलिए हुआ कि मैं लगातार जो हनुमान चालीसा का पाठ 25 साल से कर रहा था, बिना कोई उद्देश्य का कर रहा था। लेकिन मेरा मैं एक नियम में कर रहा था। मैं अनजाने में था, मुझे मालूम भी नहीं था। मैं पहले नहा के मेरा काम ही था। मैं 9 बजे काम में जाता था तो मैं पहले नहाते साथ ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता और चला जाता। मैं ऐसा कोई खास भी नहीं पूजा पाठ, मैं मंत्र जप भी नहीं करता था। अजपा जप तो मालूम ही नहीं था। ये सब चीज़ें मुझे मालूम ही नहीं थी। लगातार कई सालों से मैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, मेरे को ध्यान लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। 2-3 दिनों में मुझे नाद के धुन सुनने लगा और अपने आप मेरी कुंडली 20-21 दिन में जागृत हो गई। यदि कोई साधक कई सालों से लगातार इसी तरह के पोथी पत्रों को, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रामचरितमानस हुआ या सुंदरकांड हुआ या गीता हुआ, बहुत सारे हमारे पोथी पत्र हैं। कोई भी इसका किसी भी भगवान का आप यदि लगातार कई सालों से पाठ कर रहे हैं तो आपका मन अंतर्मुखी होगा। आपका मन अंतर्मुखी होगा, आप नाद का धुन पकड़ लोगे। जब तक आपका मन अंतर्मुखी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, आपको नाद का धुन सुनाई देगा नहीं। आप बाहरी आवाज़ों को पकड़ के ध्यान लगाओगे और बाहरी आवाज़ों को पकड़ के यदि आप ध्यान लगाओगे तो आपका सिर में बहुत ज़ोर दर्द होगा और ये आवाज़ इतने ज़ोर से बजेगी कि आपको कई रातों की नींद नहीं आएगी। लोगों को इस बात का जानकारी नहीं है। लोग सुनते हैं इधर उधर का, सुन के अपना ध्यान लगा लेते हैं। आपको सैकड़ों के संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने नाद का गलत ध्यान लगाया और बहुत तरह की समस्या। यदि कोई भी साधक इस तरह से गलत से नाद ध्यान लगाता है तो उसको असुविधा होगा, लेकिन उसका अंतर्मुखी यदि मन है तो वो जरूर नाद को सुनेगा। इसके बिना वो नाद सुन ही नहीं सकता। नाद धुन हर कोई नहीं सुनता। ये सब जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या फिर आपके मंत्र जाप करते हैं, पोथी पाठ करते हैं, लगातार मंदिर में जाते हैं। आप देखे होंगे कबीर का पंथ के लोग बोलते हैं ईश्वर मंदिरों में नहीं है। अरे भैया, मंदिरों को हमारे योगियों ने ऐसा बना के दिया है, वह मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र है। लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। मंदिर के सबसे ऊपर क्या होता है? त्रिशूल होता है। नीचे क्या होता है? मूर्ति होता है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस देवी देवता की ऊर्जा को लाया जाता है। जब वहाँ लगातार मंत्र जाप होता है, अलग अलग घंटी बजता है, दीप जलता है, शंख बजता है, इससे उस मंदिर परिसर में तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। जब आदमी या इंसान या साधक जाता है, लगातार जाता है, वहाँ बैठता है, तो उसकी ऊर्जा से भी चक्र जागृत होते हैं। बहुत ऐसे संत हैं जिन्होंने गायों का सेवा करके
अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली। गायों का सेवा करने से कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? गायों में पॉजिटिव एनर्जी होता है। आप यदि गायों के संपर्क में ज़्यादा समय रहेंगे तो आपके जो चक्रास है वो जागृत होंगे, उससे भी आपका मन अंतर्मुखी होगा, उससे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। इसी कारण आप देखेंगे बड़े बड़े दिव्य स्थलों में गौशाला होता है। गौशाला होने का कारण क्या है? ये सिर्फ इंडियन गायों में है, ये दूसरे गायों में नहीं है। इन सब चीज़ों को हमारे योगियों ने हमें दिया, हमें इन सब की कोई जानकारी ही नहीं है। हर एक चीज़ जिनकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इन सब का बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है और इन सब को ऋषि मुनि योगियों ने खोजा और हमें दिया। और इन सब चीज़ों पे लगातार आप 3 लोग बहुत ज़्यादा प्रहार किए। एक हुआ कबीर, दूसरा हुआ कबीर, दूसरा हुआ ओशो और तीसरा जीबी कृष्ण। ये लोग को कुछ मालूम ही नहीं था, इनका धंधा ही था खाली सनातन को गाली दो, पंडितों को गाली दो। इन लोग को मालूम ही नहीं है पंडित के ऊपर ये लोग गाली देने का एकमात्र कारण है ये जितने पोथी पत्तर हैं या पूजा पाठ है या मंदिर है, इनको कौन संभालता है? इनको संभालता है पंडित। उनको मालूम है यदि पंडितों के ऊपर भ्रम फैला दिया जाए तो सनातन डगमगा सकता है। आप देखेंगे पिक्चर में मौलवियों को बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है, पादरी को दिखाया जाएगा, लेकिन पंडित को क्या बताया जाएगा? चोर। ये एक साजिश है जिससे लोगों का पंडितों के ऊपर आस्था कम हो। जबकि पंडित कितना काम करता है ये सिर्फ जो साधक है, हम लोग जैसे हैं, हम लोग जानते हैं पंडितों की आवश्यकता क्या है। ना जाने कितने ब्राह्मणों को ख़त्म कर दिया गया। मुग़ल शासन काल में तो पंडितों को काट काट के फेंक दिया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद भी पंडित अभी भी हैं, क्योंकि सनातन टिका है पंडितों के ऊपर। पोथी पत्तर, पूजा पाठ, मंदिर कौन कराते हैं? यही पंडित कराते हैं। मेरा कहने का मतलब था, इन सब चीज़ों से आप यदि लगातार संपर्क में रहेंगे तो आपको नाद सुनाए, आपका मन अंतर्मुखी होगा और नाद आप ठीक ठीक सुन पाएंगे। प्रभु जी, आगे का अनहद साधना के लिए मैं कैसे करना है आगे वीडियो में बता दूंगा। मैंने इसे इसलिए बोला क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा नाद के बारे में, तब तक आप नाद नहीं कर सकते। इसी कारण मैंने आपको बताया कि पहले आप अपने मन को अंतर्मुखी करो, नाद को जानो। यदि आप ठीक ठीक से इन सब चीज़ों को जान लोगे, समझ लोगे, तभी आप नाद साधना कर सकते हैं, अन्यथा आप नाद साधना में सफल नहीं हो। आशा करता हूँ मैंने इसे अच्छे से समझा दिया। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।